की गई थी। हालांकि अब क्या हमले रोके जाएंगे, ये देखना होगा। और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल पर मिसाइल हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के इजराइल पर मिसाइल दागी गई हैं और इजराइल के कई इलाकों में सायरन जो हैं वो बजते हुए नजर आए। आईडीएफ ने हमले की पुष्टि की है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागी है। जैसा कि पहले मैं आपको बता रही थी कि हिजबुल्लाह की अलग अलग ठिकानों पर अब भी हमले जो हैं इजराइल की ओर से हो रहे हैं और इन हमलों की पुष्टि आईडीएफ की ओर से की गई है और मिसाइलों के जरिए ये अटैक हुआ है इजराइल के द्वारा हिजबुल्लाह पे। और हिजबुल्लाह लगातार देखिए ये कह रहा है कि सीज फायर का उल्लंघन इजराइल की ओर से हो रहा है। हालांकि अब जो हमले हो रहे हैं इजराइल की ओर से उसमें कई आतंकियों की मारे जाने का दावा इजराइल की ओर से किया गया। इजराइल ने कहा कि हमने कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है लेबनान के अंदर और इसी के साथ ही कई आतंकियों को मार गिराया है। और अब एक बार फिर से, क्योंकि एक तरफ जहां सीज फायर की अवधि बढ़ी है, 3 हफ्तों की सीज फायर की अवधि बढ़ी, तो दूसरी तरफ हमले भी इजराइल की ओर से लगातार जारी हैं और इजराइल ने कई इलाकों में हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करने की बात कही गई है आईडीएफ की ओर से। आईडीएफ ने इस हमले की पुष्टि भी की है। हालांकि आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के बहाने लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं इजराइल की ओर से, उसमें नुकसान हो रहा है। ना सिर्फ हिजबुल्लाह के आतंकी मारे जा रहे हैं, बल्कि अलग अलग जगहों पर जब बम बरसाए जाते हैं तो इससे आम लोगों को नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि अभी भी लेबनान की जो जनता है वो डरी हुई है, डर के साए में जीने को मजबूर है। और कई गांव से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां भारी संख्या में हिजबुल्लाह के जो नागरिक हैं पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। कुल मिलाकर भले ही सीज फायर की अवधि बढ़ाई गई हो, लेकिन इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन रुकेगा नहीं, ये पहले ही इजराइल ने कहा था। और ऐसे में इजराइल जो है अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त हमले करता हुआ नजर भी आ रहा है। ये ताज़ा हमला हुआ है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। आईडीएफ ने इन हमलों की पुष्टि की है। आगे बढ़ते बड़ी खबर, ईरान में भारतीय